कॉमर्स क्लासेस। तो प्रीवियस इकोनॉमिक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मनी सप्लाई, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन। उसके दो इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव, एंड जिसमें क्वांटिटेटिव में 3 इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्वांटिटेटिव के 3 इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका जो लिंक है वो आपको प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखो बोथ रिलेटेड हैं, कुछ आपस में सिमिलर टाइप के हैं और कहीं ना कहीं में कंफ्यूजन भी होती है दोनों एक दूसरे से अलग। तो पहले हम लोग CRR करने जा रहे हैं, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो। इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ CRR। CRR क्या होता है कि जितने भी बैंक के पास टोटल मनी आती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, उसका कुछ पार्ट बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है, उसका कुछ परसेंटेज, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड CRR। सपोज देखो 1 करोड़ रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, और जो CRR है दैट इज़ 10%। ये रखा किस लिए जाता है कि अगर इन एमरजेंसी अगर कोई भी कस्टमर पैसा लेने आ रहा है बैंक से तो बैंक उनको दे सके, और जो बाकी बचा हुआ है दैट इज़ 90% वो क्या कर दिया जाता है, लोन के फॉर्म में दे दिया जाता है। ये 10% इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई डिपॉजिटर मनी लेने आ रहा है तो उसे प्रोवाइड की जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। ये 10,000 RBI के पास रखेगा, बाकी 90,000 वो क्या कर देगा, लोन की फॉर्म में दे देता है। तो जिस रेट से टोटल डिपॉजिट्स का जितना परसेंटेज RBI के पास कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सम परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। तो द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल बैंक्स डिपॉजिट, बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका मिनिमम परसेंटेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू केप्ट विद RBI फॉर एमरजेंसी। अगर कोई कस्टमर लेने आ रहा है तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि CRR के थ्रू जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, मेन कंसेप्ट ये है यहाँ सीखने वाला। देखो अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है इकोनॉमी में, यहाँ भी इन्वर्स रिलेशन है बैंक रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की तरह, पर लॉजिक समथिंग डिफरेंट। अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज़ कर देता है। देखो इससे कैसे मनी सप्लाई रिड्यूस होती है, अगर CRR बढ़ा, सपोज पहले CRR 10% था, बैंक ने बढ़ा के 20%, सेंट्रल बैंक ने 20% कर दिया। पहले 1 लाख का 10,000 रखना पड़ रहा था, 20% मीन्स 20,000 रखना पड़ रहा है, तो मनी सप्लाई के लिए अवेलेबल है 80। पहले 10 रखा था तो अवेलेबल था 90,000। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो क्रेडिट की फॉर्म में मनी अवेलेबल है जो लोगों को देनी है बैंक ने, वो 90 से 80 रह गई CRR बढ़ने की वजह से। 10% था तो 90,000 वो दे पा रहा था लोगों को लोन की फॉर्म में, और अगर 20% हुआ तो अब वो 80,000 दे पा रहा है, क्योंकि जो 20,000 है वो RBI के पास रख दिया है ऐसे लोगों के लिए जो बैंक के पास पैसा लेने आएंगे। तो इट मीन्स क्रेडिट कैश रिजर्व रेशो बढ़ने से क्या हुआ, जो RBI के पास कैश रिजर्व्स हैं वो तो बढ़ जाएंगे, पर जो कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल पैसा है लोगों को लोन की फॉर्म में देने के लिए वो कम होगा, जिससे क्या हो जाएगी, रिडक्शन इन द मनी सप्लाई और रिडक्शन इन द क्रेडिट क्रिएशन। उधार कम हो जाएगा। हमने इन्फ्लेशन में क्या करना होता है, मनी सप्लाई को कम ही करना होता है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो बेसिकली है इन्वर्स रिलेशन, पर क्या CRR के बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, CRR के कम होने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। देखो कैसे, अगर CRR को हम लोग कम करते हैं, पहले 10% था, 10 से हम लोग ने कितना कर दिया, 5%, 10 से कितना कर दिया, 5%। तो अब 1 लाख का 5,000 रुपीज़ RBI के पास रखना है, तो 1 लाख का 5 रख दिया, रिमेनिंग बचा 95। ये क्रेडिट की फॉर्म में अवेलेबल है लोगों को देने के लिए। तो जो कि पहले 90 था, 90
जो कि पहले 90,000 था, कितना अवेलेबल है 95। तो इट मीन्स मनी सप्लाई 5,000 से इंक्रीज़ हो रही है। तो कैश रिजर्व रेशो के कम होने से क्या होगा, आरबीआई के पास जो रिजर्व रखे हैं वो तो कम हो जाएगा, दैट इज़ 5%, 1 लाख का 5% 5,000। पर जो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे कि वो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा उधार दे सकता है। तो मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। और इससे कौन सी सिचुएशन कंट्रोल होती है, डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन में हम लोगों ने क्या करना होता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। कैश रिजर्व रेशो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट करता है वो भी इस पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो CRR इज़ कैश रिजर्व रेशो, टोटल डिपॉजिट का जो हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। अगर मनी सप्लाई को हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है तो उस केस में CRR कम कर दिया जाता है, अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है तो CRR को बढ़ा दिया जाता है। CRR इज़ इंक्रीज्ड अगर मनी सप्लाई रिड्यूस करना है, और CRR इज़ डिक्रीज्ड इफ मनी सप्लाई इज टू बी इंक्रीज्ड। दिस वन क्लियर है, यस। तो नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। दोनों को इकट्ठा मिला के हम लोग LRR बोलते हैं, दैट इज़ लीगल रिजर्व रेशो। मतलब जो कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, दैट इज़ LRR, लीगल रिजर्व रेशो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, वो था टोटल डिपॉजिट्स का जो हिस्सा कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना था, पर दिस इज़ जो उसे लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में हिस्सा रखना पड़ता है बैंक को अपने पास, दैट इज़ SLR। लिक्विड एसेट्स हम लोगों ने प्लस 1 में अकाउंट्स में सीखा हुआ है कि जो हमारी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, लाइक स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह। तो एक बैंक जो है इट हैज़ टू मेंटेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स, जो उसकी टोटल एसेट्स है उसका कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में उसे रखना पड़ता है, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड SLR। अब देखो टोटल कैश की जितनी लिक्विड एसेट्स हैं, जितने भी डिपॉजिट्स आए लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रख लिया, तो जिसकी वजह से जो टोटल अमाउंट होता है वो बैंक के पास कम रह जाता है, जिसमें से कुछ CRR भी रखना है। आफ्टर दैट जो लोगों को मनी प्रोवाइड करनी है वो क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी रिलेशन इन्वर्स ही रहता है, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो SLR क्या कर दिया जाता है, कम। अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो SLR क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज़। देख लेते हैं एक बार। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को अगर सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ करता है तो इससे क्या होगा, अपनी जो लिक्विड एसेट्स का ज़्यादा हिस्सा लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ रहा है कमर्शियल बैंक को, तो बाकी जो मनी बाकी बचती है कमर्शियल बैंक के पास वो कम रह जाती है, जिस वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। तो कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को क्या कर देता है, रिड्यूस। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। इसका अपोजिट सिचुएशन होती है हमारी, अगर हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, SLR कम हो गया, जो पहले लिक्विड एसेट्स का 5% हिस्सा रखना था, अब वो क्या कर दिया, 10% था, हमने उसको 5% कर दिया, तो बाकी बचे हुए फंड्स जो हैं वो ज़्यादा रह जाएंगे, जिसमें से हमने CRR रखना है, उसके बाद लोगों को देना है। तो इट मीन्स इससे क्या होगा, लिक्विड एसेट्स का हिस्सा कम हो जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, और जो फंड्स हैं बैंक के पास पैसा है, क्योंकि लिक्विड एसेट्स तो उन्होंने कम रखी, पैसा जो था वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिससे कि इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट वो ज़्यादा दे पाएंगे, और मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। और ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन को करेक्ट करती है, डिफ्लेशन। तो बेसिकली हमने लॉजिक तो क्लियर किया, पर अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न रहती है तो आपने सिंपल यही ध्यान रखना है कि अगर मनी सप्लाई को हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है, CRR SLR कम कर दिया जाता है, मनी सप्लाई को कम करना है तो CRR SLR बढ़ा दिया जाता है। दोनों इकट्ठे मिलके क्या कहलाते हैं, लीगल रिजर्व रेशो। CRR इज़ कैश रिजर्व रेशो, SLR इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये नेक्स्ट वन इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब ओपन मार्केट में जो RBI है वो ऑपरेट कर रहा है, मींस सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट।
टू चेंज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, ओपन मार्केट में सेल या परचेज करता है टू चेंज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए, और मीन्स और सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है जो भी आरबीआई ऑपरेशंस करता है सेल या परचेज की। अब कंडीशन इज़ दिस कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो उस समय पे आरबीआई सेल करेगा या परचेज करेगा, और अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो उस टाइम आरबीआई क्या करेगा। तो लिसन केयरफुली, तो क्या होगा कि अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट कर देता है। सिक्योरिटीज़ को सेल करने का मतलब, जैसे हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने शेयर्स सीखा हुआ है, कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स सेल करती है तो मनी कलेक्ट करती है। सिमिलरली जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ शेयर्स की तरह लेकर चलो, जब उसे सेल करेगा आरबीआई तो वो क्या करेगा, बाय सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, जो लोग उसे परचेज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे परचेज करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, उनसे मनी कलेक्ट कर लेता है आरबीआई, मतलब आरबीआई के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी से मनी किसके पास आ रही है, आरबीआई के पास सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ सेल की जा रही है आरबीआई के द्वारा। मनी किससे कलेक्ट कर रहा है, वो जिसको सिक्योरिटीज़ उसने सेल की है। पैसा आ गया, मतलब इकोनॉमी से पैसा आरबीआई के पास हो गया, जिससे क्या होगा, पैसा आरबीआई के पास हुआ, इट मीन्स इकोनॉमी में से पैसा कम हो गया। इट सोक्स लिक्विडिटी एंड लीड्स टू फॉल्स इन कैश रिजर्व, जिससे क्या हो जाता है, बैंक्स के कैश रिजर्व्स रिड्यूस हो जाते हैं, मीन्स इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है। बैंक्स के कैश रिजर्व कम हुए तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी कमर्शियल बैंक्स की कम हो जाती है। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम है तो मनी सप्लाई भी रिड्यूस। तो सिंपल कंसेप्ट है कि अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो लिक्विडिटी सोक कर लेता है, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाता है, बैंक्स के पास क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस होती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होने लग जाती है। और इसका अपोजिट, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को परचेज करना स्टार्ट कर देता है, खरीद रहा है। इट मीन्स सिक्योरिटीज़ को जब हम परचेज़ करते हैं तो पैसा लगा रहे हैं, इट मीन्स जिससे सिक्योरिटीज़, इकोनॉमी से सिक्योरिटीज़ परचेज़ की है तो यहाँ पे आरबीआई पैसा दे रहा है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ रही है, पैसा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो जो बैंक्स हैं उनका भी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाएगी, तो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। तो कंसेप्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाकी 5 से अलग है। उसमें हमने इन्वर्स रिलेशन सीखा था, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर बढ़ा दिया जाता है मनी सप्लाई को कम करने के लिए, और वो कम कर दिया जाता है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। पर यहाँ पे सेल परचेज का कंसेप्ट है, दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करता है तो इससे क्या करता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर देता है, क्योंकि सेल करके वो लिक्विडिटी अपने पास ले लेता है, इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। और परचेज करता है तो पैसा रिलीज़ होता है इकोनॉमी में, इससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा। इसमें भी अगर किसी ने प्रीवियस मिस कर दिया हो तो वो लिंक से देख सकता है, बिकॉज दैट इज़ द बेस ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी इशू रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वेरी मच।